तो बीजेपी के हुए मौर्य, और खास बात यह भी है कि तमाम ऐसे दावे किए गए थे जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में नहीं जाएंगे। हालांकि ये राजनीति है, पहले भी ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में दरअसल कोई दोस्त भी नहीं होता है, ना ही दुश्मन होता है, और रिश्ते तो यूं ही बदलते रहते। खैर, अब गणित बदल गई, तस्वीर बदल गई, और दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में जो अटकलें लग रही थी, उन अटकलों की हकीकत भी कुछ और ही देखने को मिली। अब सवाल यही है कि क्या ऐसी तस्वीरों के बाद अब जो तस्वीर देखने को मिल रही है वहां पर शह और मात का खेल चलेगा, या फिर ये सियासी गुणा गणित और नफा नुकसान का जो खेल है, इस खेल में दरअसल बीजेपी के साथ अब अगर एक नई कड़ी जुड़ती है तो उससे क्या उस पुराने दल को नुकसान होगा जिससे वो कड़ी टूटकर आई, या फिर उस दल को नुकसान होने वाला है जो इस उम्मीद से बैठी थी कि शायद ये कड़ी हमारे दल में जुड़ जाए। चर्चा इसी पे होगी खास, और ये भी हम जानना चाहेंगे क्या वाकई अब इस शह के और मात के खेल में तस्वीर और दिलचस्प होगी, या बदलाव की कहानी नए दौर से शुरू होगी। देखते हैं सबसे पहले ये रिपोर्ट। हाथी से उतरकर स्वामी प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएंगे। बीएसपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। पिछले दिनों ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया था। तभी से उनके बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उस दिन बहुजन समाज पार्टी तीसरे पायदान पर चली गई। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह सुश्री मायावती जी हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनोहर कालिश्याम के विचारों का कत्लेआम कर, दलितों के वोट का सौदा कर बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का न केवल दुस्साहस किया बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भी किया। कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी के हो गए हैं। हाथी की सवारी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राजनीति में खास मुकाम पाया। इस दौरान स्वामी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर सियासत भी की, लेकिन अब बीजेपी को स्वामी प्रसाद से कोई गिला शिकवा नहीं है। बीजेपी की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य गलत पार्टी में थे और अब सही जगह आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार की भावना से कार्य किया जाता है, लेकिन अगर बसपा के अंदर जाइए, बहुत समय आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अनुभवी हैं, मेरे बहुत पुराने संपर्क संबंध हैं, लेकिन अभी तक मैं कह सकता हूं गलत स्थान पर थे, सही स्थान पर आप आए हैं, मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। मिशन 2017 में जुटी मायावती के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ना किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि मायावती का कहना है कि इससे बीएसपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारी पार्टी में जो इस किस्म के जो आया राम या गया राम किस्म के जो लोग हैं, तो उनके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया देकर तो अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी के कीमती समय को मैं खराब नहीं करना चाहती। वहीं यूपी की सियासत में फिर जमीन तलाश रही कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम को बड़ी सियासी भूल बता दिया। उसके बाद के उनके बयान देखिए, बीजेपी को उन्होंने सांप्रदायिक पार्टी बताया था। अब वो सांप्रदायिक पार्टी में गए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता के पोषक हैं। जिस पार्टी का जनाधार धीरे धीरे झूठे वादों की वजह से कम होता चला जा रहा है, उसमें वो गए हैं। तो एक झूठा दूसरे झूठे को कितनी मदद करेगा, एक झूठा दूसरे को कितना सहारा देगा, उसका परिणाम सबको मालूम होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की कोयरी कुशवाहा समाज पर मजबूत पकड़ है, जिसका यूपी में 5 से 6% वोट बैंक है। बीजेपी को उम्मीद है स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव में उनके लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद के इस कदम से उनका और बीजेपी का कितना भला होगा, ये तो 2017 के विधानसभा चुनाव में ही पता चल पाएगा। स्वामी नहीं संत है। बीएसपी का अब अंत है कि नारों की गूंज के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर भी वही स्थान और सम्मान मिलता है जो उनका बसपा में था या नहीं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जिन नेताओं ने कहीं ना कहीं दबी आवाज में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी में आने का विरोध जताया था, क्या वो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को पचा पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र रावत के साथ मैं अर्जुन चौधरी, नेशनल वॉइस, दिल्ली। जय हिंद।
तो सुन लिया आपने कि बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब भी हम तलाशते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और ये भी समझेंगे कि आखिर अब दूसरे दलों को इस पे क्यों चिंता हो रही है और क्या वाकई चिंता की घड़ी ये भी है कि जिससे शायद अपने साथ जोड़ने की कड़ी थी वो कड़ी कहीं और बिखर गई। ये समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान है, सबसे पहले मेहमानों से मिलिए, उसके बाद फिर हम सीधे डिबेट पे चलते हैं। अमित पुरी बीजेपी से लखनऊ से हमारे साथ होंगे, डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे लखनऊ से, ये भी हमारे साथ होंगे। और अभी हमारे साथ राघवेंद्र दुबे साहब जुड़ चुके हैं, एसपी को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। अमित पुरी साहब, शुरुआत सबसे पहले हम आपके साथ करेंगे। सर, आपके दल में वो आ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन सांप्रदायिक होने का जो तमाम इल्ज़ाम था वो आप पे लगातार लगाते थे। क्या वो तमाम खटासों को दूर करके आए, या फिर अब विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ डील हुए और उन जो डील का फ्रेम तैयार किया गया था उस फ्रेम में बीजेपी सही बैठ गई, इसलिए बीजेपी के साथ जुड़ गए? देखिए, कौन क्या कह रहा है, राजनीति में अभिव्यक्ति की सबको आजादी है और हर आदमी अपनी पॉलिटिकल विजडम के अनुसार अपना कमेंट करता है, वो एक अलग सवाल है रोहित जी। राजनीति को अगर मोटे तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4.25 साल जो व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन रहा, उसने ये पाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रिंसिपल अपोजिशन की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की करंट गवर्नमेंट को अगले चुनाव में रिप्लेस करने के लायक स्थिति में नहीं है। और उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए और उससे रिजाइन करने के बाद ज्वाइन किया, तो ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि जो अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। नहीं तो मतलब अब ये चूज द बेस्ट ऑप्शन की स्थिति थी क्या? चूज द बेस्ट ऑप्शन की स्थिति थी क्या उनके सामने? क्योंकि जैसे ही वो अलग हुए उसी दिन एसपी के नेताओं से मुलाकात उन्होंने की, बीजेपी पे कटाक्ष कर रहे थे, हाल तक पीएम मोदी पर वो निशाना साध रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। हाँ। अब खैर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं पीसीआर से अपने रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर हिलाल नकवी, आपसे मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बीएसपी आप में चल रहा है, आप कांग्रेस से हैं, इसको मैं एक बार संशोधित कर दूं ताकि जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको कम से कम जानकारी हो जाए। गलती हमारी तरफ से। हिलाल नकवी कांग्रेस से है, ना कि बीएसपी से है। जी अमित पुरी साहब। तो मैंने कहा कि जो ये बेस्ट ऑप्शन का सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता के निगाह में अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर प्रदेश की अगली सरकार बनाने के लिए विकल्प है, तो अगर उसके साथ राजनीतिक शक्तियां जुड़ रही हैं तो ये तो राजनीति की स्वाभाविक परिणति है। नहीं सर, ये परिणति से मेरे को कोई परेशानी नहीं है, ना ही मेरा इससे कोई सवाल है। ये तो हम जानते हैं सर, राजनीति में जो है सब कुछ टेम्परेरी होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। मैं तो सिर्फ इस फैक्ट को समझना चाहता हूं सर, आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा में इतनी जल्दी परिवर्तन दिख गया कि कल तक सांप्रदायिकरण का जो शख्स छीटाकशी करता रहता था आपके ऊपर, आपकी तरफ से बयानबाजी होती थी, जिनके निशाने पर कल तक पीएम मोदी थे, वो अचानक से बीजेपी के गुणगान में आ गए? मैं सिर्फ ये पॉइंट समझना चाहता हूं। अब आ जाइए रोहित जी इस सवाल के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स में कोई चेंज किया नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे और श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित पॉलिटिकल सिद्धांत थे वो तब भी थे और आज भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात में बहुजन समाज पार्टी ने टिकटों के रेट इतने बढ़ा दिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार की हर सीमा को लांघ दिया, तो लोगों को लगा कि अब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक विकल्प के रूप में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी एक स्वाभाविक विकल्प है। राघवेंद्र दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी खुद को जो है स्वाभाविक विकल्प बता रही है। खैर, उनका ओपिनियन हो सकता है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, बेहतर है आप करें। लेकिन सर ये बताइए, थोड़ा सा झटका तो लगा होगा क्योंकि सर जिस दिन उन्होंने बीएसपी छोड़ा, टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, उसी दिन आजम खान साहब, शिवपाल यादव साहब से मुलाकात हो जाती है। एक उम्मीद, खबरें चलने लगती है हर चैनल पे कि अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है सपा के साथ जाएंगे, और उनकी तारीफ के पुल भी बांध दिए जाते हैं आपके बड़े नेताओं की तरफ से। लेकिन सर वो तो बीजेपी में चले गए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समय बसपा से उन्होंने अपना दामन छोड़ा,
तो वो मोल तोल कर रहे थे सभी पार्टियों के अच्छा, साथ। मतलब आपसे भी मोल तोल हो रहा नहीं, था? वो देख रहे थे कि कहाँ फायदा रहेगा, नुकसान रहेगा। मतलब आपसे भी हुआ ना, ये कह रहे हैं आप? शायद हमारी पार्टी में उन्हें स्वाभाविक लगा नहीं, ठीक नहीं लगा उन्हें, इसलिए बीजेपी में जाने की तो मतलब अटकलें ठीक उनकी नहीं पहले लगा से या थी। डील नहीं हो पाई सर? मैं इसको उनको clear लगा करूंगा। नहीं, जो वो चाहते होंगे वो उनको नहीं मिला होगा। हाँ, तो डील नहीं हो तो हमारे यहाँ वो नहीं नहीं फिट राघवेंद्र जी, बैठे। मतलब वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, डील नहीं हो पाई बीजेपी और बीजेपी से उन्होंने डील करी। बीजेपी से डील उनकी पहले से ही चल रही थी। आपको पता होगा कि पहले से ये खबर चल रही थी वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। सर, हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना पता था कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया वो सीधा जाके एसपी के बड़े नेताओं से मिलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वही नेता हैं जब इन्होंने बसपा को छोड़ करके मायावती को, जब इन्होंने सर सपा को भी छोड़ के बीएसपी में गए थे, टिप्पणी नहीं, सपा को भी छोड़ के बीएसपी में गए थे सर। टिप्पणी जब इन्होंने करना शुरू किया, इसके बाद इन्होंने टिप्पणी की बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी, उसमें तो हम जा ही नहीं सकते हैं। और इन्होंने बीजेपी भी कमेंट भी किया, इसी दौरान में किया। लेकिन इनकी बातचीत चलती रही। अब जो बीजेपी के नेता हमारे बोल रहे हैं कि इनके आने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इससे पहले बीजेपी इतनी कमजोर थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ही सहारा ये लेके आगे बढ़ेंगे। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की सरकार की है, समाजवादी पार्टी की सरकार जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में इतना अच्छा विकास कार्य कर रही है, उन्हें जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सक्षम नेता हैं। नहीं सर, वो तो हम मानते हैं, नहीं वो हम मानते हैं, राघवेंद्र दुबे साहब हम मानते हैं कि आपको जरूरत नहीं है। लेकिन वही होता है कि शायद म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। एक दिन में आप किसी दल को अपने आप में मिला लेते हैं और फिर 24 घंटे में वही मुख्यमंत्री साहब नाराज होते हैं तो उस दल को भी बाहर करना पड़ता है। मुझे पता है सर, बहुत अच्छी जरूरत और क्या जरूरत नहीं है ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन यही मैं समझना चाह रहा था, जो पॉइंट आप बता रहे थे जी सर, तारीफ के कसीदे तो कल तक आप भी बड़े गढ़ रहे थे। देखिए, किसी के नेता आपने देखा होगा, विपक्ष में भी बहुत सारे नेता रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। कई बार प्रधानमंत्री जी ने नेताजी की तारीफ करी है, अखिलेश जी की बहुत से लोगों ने तारीफ की है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। राजनाथ जी ने तारीफ की है, इसका मतलब वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य साहब ने कहा कि अब सही दल में आ गए। आपको लगता है कि सही दल में चले गए? देखिए, बीजेपी तो वैसे ही अपने को इतना समझती है कि ये अपने को एक पावन गंगा के समान समझती है कि इसमें के जो भी चाहे गंदगी आए या जो भी आए, ये सब जो भी आएगा वहां पवित्र हो जाएगा। इसके पहले वो सही नहीं, उत्तराखंड में भी यही हुआ। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को रोकते थे, उनके 1 दर्जन नेता इन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके सहित उनको शामिल किया और वहां से गवर्नमेंट को जो कांग्रेस बीएसपी के है ना सर, ये तो बीएसपी के एसपी के थोड़ी ना थे। नहीं, वो थे नहीं, लेकिन मैं मतलब आप जोड़ना चाह रहे थे, नहीं जिन लोगों को ये बता रहे थे कि ये भ्रष्ट लोग हैं, उन लोगों को इन्होंने शामिल कर लिया। जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो वो अच्छे हो गए। हिलाल नकवी साहब, सही दल मिल गया उनको, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। क्या लगता है आपको? इस ओपिनियन को मैं जरा समझना चाहूंगा। देखिए रोहित, ये पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रेरोगेटिव है कि उनको कौन सा राजनीतिक दल जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, वो कहाँ जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित रूप से ये पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि अगर कोई व्यक्ति उनको ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसको ज्वाइन करे। इसके अलावा बाकी जहाँ तक कांग्रेस का सवाल उठता है तो कांग्रेस को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस को छोड़ करके गए हों या हम कांग्रेस में उनको, मतलब आप ये मानते हैं कि वो फैक्टर तो ऑलरेडी आपके पास था भी नहीं, आप ये मान के चल रहे हैं, इसलिए कोई नुकसान की बात नहीं मान रहे आप? जी हाँ, जहां तक कि सवाल उठता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, तो वो हमारे पास आने का उनका था ही नहीं। कुछ बातें जरूर बड़ी दिलचस्प निकल करके आई हैं इस वक्त डिस्कशन में। जैसे टिकट के रेट की बात कही गई कि वहां के ऊपर टिकट का रेट जो है वो शायद ज्यादा था, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट का रेट कम है जो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। पूरी साहब जवाब देंगे। ये बात हमने नहीं कही है, हमें भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पूरी साहब जवाब देंगे। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, दूसरी एक बस पूरी साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात, कुछ और पॉइंट्स दे रहे हैं, मैं एक ही बार आपसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। साहब ने कि ज्यादा फायदा उनको जहां दिखाई दिया वो वहां पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो निश्चित रूप से यहां के ऊपर कुछ ना कुछ ज्यादा फायदा दिखाया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिसको जी तभी इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। वो ज्यादा फायदा क्या है ये पुरी साहब बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को या नहीं? तो एक सवाल और भी होना चाहिए डॉक्टर हिलाल नकवी, डॉक्टर हिलाल नकवी, निश्चित है एक सवाल ये भी होना चाहिए, एक सवाल ये भी होना चाहिए जो एसपी कह रही थी, एसपी की तरफ से था, भाई जैसे ही वो अलग होते हैं तो एसपी की तारीफ के कसीदे भी करने लगते हैं, लेकिन एसपी से नहीं जड़ते तो एसपी भी कह रहे हैं कि डील नहीं हो पाई होगी, जो भी चीजें मतलब जो भी जैसा भी हुआ। और एक पॉइंट इसमें और भी मैं ऐड करूंगा,
तो सर क्या कांग्रेस इस जुगत में नहीं थी कि कांग्रेस से भी शायद कुछ डील हो जाता, अपने आप को और थोड़ा बेस स्ट्रांग कर लेते? ये देखिए, हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी में ना इंटरेस्ट था और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इंटरेस्ट था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इंटरेस्ट या तो समाजवादी पार्टी में था या भारतीय जनता पार्टी में था। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी उन्होंने कहा है, उसको सांप्रदायिक कहा है या जो भी कहा है, तो उनके करीब जो है वो दो ही पार्टियां ऐसी थी जिसको वो ज्वाइन कर सकते थे, जो सांप्रदायिकता का आधार के ऊपर लड़ते हैं, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। इसी वजह से बहुत अच्छी बात डॉक्टर हिलाल नकवी, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी इस राय को बड़ा एडमायर करूंगा। नहीं, मैं इस बात की सराहना भी करूंगा, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है। लेकिन सर, कांग्रेस के दूसरे नेता डॉक्टर हिलाल नकवी, कांग्रेस के दूसरे नेता ऐसा कह रहे हैं कि उनका ये फैसला बहुत गलत था, तो उनको मलाल क्यों हो रहा है? रोहित जी देखिए, हम कांग्रेस की तरफ से बोल सकते हैं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में इतने लोग हैं, इतने नेता हैं, अगर वो लोग कोई बात कह रहे हैं तो हम हर एक के बारे में नहीं बोल सकते हैं। आप इस वक्त हमको आपने कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे यहां बुलाया है, तो हम कांग्रेस पार्टी के बारे में बता सकते हैं, उनके नेताओं के बारे में नहीं बता सकते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं। यहां पर एक बात और बहुत दिलचस्प निकल करके आती है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्वामी प्रसाद जी ने जो भी कटाक्ष किए हैं वो जग जाहिर है, और भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो कटाक्ष किए हैं वो भी एक आध अगर याद कर ले, जैसे मायावती सरकार के सबसे भ्रष्ट मंत्रियों में स्वामी प्रसाद मौर्य, लोक आयोग ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके ऊपर गवर्नर साहब ने भी तलब किया था कि आखिर क्या बात है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज की तारीख में वो व्यक्ति जो सबसे भ्रष्ट था भारतीय जनता पार्टी की नजरों में, उसको जो है इन्होंने अपने साथ ले लिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नजरों में जो सबसे ज्यादा, देखिए 2 पॉइंट तो पहले ही थे और तीसरा सवाल अभी हो गया। एक-एक करके जवाब दे दीजिए मुझे सर, वो भ्रष्टाचार का चश्मा कहां खो गया, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देख रहे थे कि वो चश्मा जो था दिखा रहा था आपको कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वो चश्मा अचानक कहां गुम हो गया सर? रोहित जी 3-4 चर्चाएं इसमें निकली हैं, अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो आप स्मरण में दिला दीजिएगा, मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा। ठीक है सर, शुरू कीजिए। कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए स्वाभाविक विकल्प या तो भाजपा होती या सपा होती, कांग्रेस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल ठीक स्वीकार्योक्ति है। उत्तर प्रदेश की अगली राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होनी है, कांग्रेस उसमें स्वाभाविक विकल्प नहीं है। ये बात अगर कांग्रेस को समझ में आ रही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट और भी रह गया सर। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के टिकटों का रेट क्या है, यह बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहे हुए व्यक्तियों ने सार्वजनिक कर दिया है, इसलिए अब उसके ऊपर कोई टिप्पणी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, और वो इसलिए भी नहीं है। नहीं, उनका सवाल कुछ और था। डॉक्टर हिलाल नकवी इसमें कुछ और कह रहे थे, इसमें कुछ और कह रहे थे कि आपके यहाँ रेट क्या कम मिल गया? मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम है कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आंसर कर लूं ना, मैंने कहा था जहां छूट जाए वहां आप रिमाइंड करिएगा। और बीएसपी में ए टू जेड जो कुछ है वो मायावती जी है, और जब वो खुद कहती है मैं लोकतंत्र की जिंदा देवी हूं, मुझे चढ़ावा दीजिए, तो इसलिए अब बीएसपी के बारे में यह कहना कि वहां टिकटों की बिक्री होती है, यह कोई आरोप नहीं है, यह तो अब सेल्फ कन्फेशन है, और सेल्फ कन्फेशन के ऊपर कोई राजनीतिक टिप्पणी का औचित्य नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट के सवाल है, यह हो सकता है कि बीजेपी में कोई टिकट सही बटा गलत बटा, यह राजनीति में पॉलिटिकल असेसमेंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल डोमेन के अंदर कहीं से भी यह चर्चा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट ऑन सेल है, और वो कभी थे भी नहीं। सर, हमारा कहना है कि वहां टिकट रेट ज्यादा था, यहां पे सस्ता माल मिल रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक मिनट महंगा माल छोड़ के सस्ता माल खरीद लिया, सिर्फ इतना कहना है मेरा। बिल्कुल जी हिलाल भाई, यह आपका पॉलिटिकल असेसमेंट है। और जैसे आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के किसी नेता ने क्या कहा, इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते मैं टिप्पणी नहीं करता। मैं इसी तरह आपसे कहता हूं, या तो चार्ज को प्रूवन कीजिए तो उसके ऊपर रिएक्शन लीजिए। स्वीपिंग एलिगेशंस पर मेरा केवल इतना कहना है, भारतीय जनता पार्टी डजंट बाय दिस आर्गुमेंट।
राघवेंद्र दुबे भी कुछ आप कहना कोई चाह रहे हैं। पॉलिटिकल फैक्ट ला करके दीजिए और उसके ऊपर फिर बात हो। सर ये स्टेटमेंट आपका है। स्वीपिंग रिमार्क मैंने ये नहीं कहा। सर आपने कहा आप बाइट को टिकट चला महंगा दीजिए। था। रोहित जी आप बाइट को मेरी चला दीजिए। महंगा था। मैं आप बाइट को अगर चला वहाँ दीजिए। महंगा था तो उन्होंने मैं सस्ता उसको टिकट खरीद लिया। आप बाइट को आपने चला कहा है, दीजिए। हमने थोड़ी कहा आप है। बाइट को चला दीजिए। मैंने कहा था बिल्कुल बीएसपी के बिल्कुल चला टिकट दीजिए। महंगे थे, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसलिए कि पार्टी बात ही नहीं के है। इस टिकट आपने की बिक्री कहा को स्वीकार BSP करते के हुए टिकट आरोप महंगे लगा हैं। करके पार्टी छोड़ी। आपने कहा बीएसपी के टिकट महंगे हैं तो आप उन्होंने सस्ता मेरी बाइट टिकट को खरीद दोबारा लिया। रन कर दीजिए। ये तो आप आपके मेरी बाइट को स्टेटमेंट से दोबारा रन कर कॉरोलरी है। दीजिए। मैं इस बात ये पे ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये कॉरोलरी आज के ठीक है, आप दोनों का तर्क ठीक है। डॉक्टर हिलाल नकवी आरोप लगाना आपका काम है, वो आप पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन उस पर जवाब भी वो दे रहे हैं। मैं उस पॉइंट को भी कम से कम मान रहा हूं। आपकी बात का नहीं सर, ये पूरा पॉइंट मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। उन्होंने ऐसा कहा था कि कई ऐसे नाम हैं। उन्होंने कहा उसी बात को हमने दोहरा दिया। मैं एक बार फिर से क्लिप आपको दिखा दूंगा। खैर, राघवेंद्र दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा आप क्लिप दिखा हूँ दीजिए। जिस तरीके रोहित से जी, इन्होंने आप बताया कि बीएसपी तो ऐसी पार्टी है जहाँ पर टिकटों की बिक्री होती है, इसमें तो कोई कहीं संदेह है नहीं, टिकटों की बिक्री होती है। दूसरा मैं बता दूं, बीजेपी में भी टिकटों की बिक्री होती है। अभी बिहार चुनाव हुए जिसमें जब इनकी पार्टी हार गई तो इनके सांसद थे भोला सिंह और इसके अलावा और सांसद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें टिकट बेचे गए थे, इसलिए हमारी पार्टी यहाँ हार गई है। तो ये भी बिक्री करते हैं टिकटों की, तो ये नहीं कह सकते कि ये बिक्री नहीं करते हैं। बसपा वाले भी करते हैं तो ये भी करते हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस में नहीं होता है जो हालत इनकी, कांग्रेस का कोई खरीदेगा ही नहीं। क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि उनका कोई खरीदने तो फिर जाए। एसपी भी डिमांड पे सबसे ज्यादा। देखिए, एसपी समाजवादी पार्टी का हमेशा रहा, आज तक कोई भी एक भी मुद्दा कभी आया हो कि टिकटों हमारे यहाँ कह रहे हैं, तो ये इल्जाम तो बीजेपी और कांग्रेस पे लगा सकती है आपके नहीं, ये तो इनके खुद ही लोगों ने लगाया, हमने नहीं लगाया। जो बीजेपी के सांसद हैं बिहार से, भोला सिंह, जब पार्टी हार गई थी उन्होंने आरोप लगाया था। वो पार्टी हार गई तो आरोप लगा है पहले भी बीजेपी के ऊपर कि आपके यहाँ टिकट की बिक्री होती है। बिल्कुल, बिहार में जब हार गए उन्होंने खुद ही नेताओं ने लगाए। राघवेंद्र जी आप जो है वो अपने जो घर वापसी अभी आपके यहाँ हुई है, बहुत बड़े बेनी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने तो संसद में आपके बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में भी एक टिप्पणी कर दीजिए, जहां के ऊपर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से नेताजी के ऊपर आरोप लगाए थे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको बीजेपी के सांसद याद है, भोला सिंह साहब, बिल्कुल सही याद है, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब इसी प्रकार की बात जो है वो बेनी बाबू ने संसद के अंदर कही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसका भी जवाब दे रहा हूं। उसके बाद बिल्कुल जवाब दूंगा। बता दीजिए कि सापा जो है वो क्या है, और आज उनको आपने भी स्वागत किया है। वो बेनी प्रसाद वर्मा शुरू से ही समाजवादी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में थे, जब वो किन्हीं कारणों से छोड़ के गए। राघवेंद्र जी, सर शुरुआत से कौन क्या होता है राजनीति में, कब वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी एसपी में थे, उन्होंने अगर उन्होंने आरोप लगाए वही आए, उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं है उनके लिए, वही आए। आप लोग इसी बात पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं आरोप लगाया, ये ठीक लग रहा था। स्वामी प्रसाद ऐसी मौर्य पार्टी ने में जाए जहां के कहा था कि ये पार्टी आरोप लगाया था कि सांप्रदायिक पार्टी, इस पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, अमित पुरी जवाब देते हैं आपके आरोप का जवाब। अमित पुरी जी, रोहित जी, ऐसा है कि अगर मैं याद दिलाऊंगा, मैं वो याद दिलाना नहीं चाहता कि कहां कहां समाजवादी पार्टी में शामिल हुए लोगों ने कब आत्महत्या करने की धमकी दे करके दी। हाँ, याद नहीं दिलाना चाहता, नहीं फिर बात निकलेगी तो अमर सिंह के दरवाजे तक जाएगी, बात निकलेगी तो बेनी प्रसाद वर्मा के दरवाजे तक जाएगी। देखिए, तो इसलिए ये याद बताइए, टू द पॉइंट बताइए। मैंने बताया आपको, मैंने टू द पॉइंट बताया, नाम से बताया, आप बताइए, ऐसे नहीं है, जो भी है टू द पॉइंट बताइए। राघवेंद्र जी, पॉलिटिकल डिबेट में बैठने के पहले भाषा शैली को संयत करके बैठा कीजिए। नहीं, मैंने कोई असमंजस ये डायलॉग नहीं हो रहा। मैं अपनी पार्टी का बताना चाह रहे हैं, आप बताइए पर्टिकुलर पार्टी का वर्जन दे रहा हूँ। बिल्कुल जान लीजिए, बीजेपी को मैं पहले कहता हूँ बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। समाजवादी पार्टी है जिसने प्रदेश में विकास का कार्य किया है। आप लोग केवल झूठे बातें करते रहे। कहाँ काला धन है, कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी इतने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कराया, आप 1 घंटे तक गिनवा सकता हूँ यहाँ पर। आप 2 कार्य नहीं बता सकते आपने क्या काम कर दिया। सुन लीजिए एक बार। अरे आप 1 घंटे नहीं, आप 1 घंटे,
सर पॉइंट पे आइए। 1 घंटे में गिनाएंगे तो लखनऊ की 1 किलोमीटर मेट्रो से आगे न गिना अमित साहब पॉइंट पे आइए। ये समाजवादी पार्टी है जिसमें मेट्रो आने का काम किया है। इतने जल्दी कोई कहीं भी 4 महानगर में मेट्रो लाने का राजेंद्र दुबे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि मुख्तार अंसारी को शामिल करने की जरूरत पड़ गई थी। इतना काम किया था कि मुख्तार अंसारी को शामिल करने की जरूरत पड़ गई। आपने डीपी यादव को शामिल किया था, क्या बात कर रहे हो? तो जब मुख्यमंत्री जी ने देखा कि वो ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमको ना बताइए, वो हमको ना मुख्यमंत्री जी ने बाहर का देखा, आपने डीपी यादव को शामिल किया था, क्या बात कर रहे हो? ये वही बीजेपी पार्टी है जिसने डीपी यादव को शामिल किया था, काम किया, और श्री राम सेना के अध्यक्ष को शामिल किया था, जिसने महिलाओं यादव ने मुलायम सिंह जी के कहने से जिसने महिलाओं को शामिल किया था पार्टी के अंदर। मुख्तार अंसारी को शामिल करने का निर्णय मुलायम सिंह जी के स्तर पर हुआ था। आप ही हो जिसने येदियुरप्पा जैसे भ्रष्ट जो जेल में गए हैं उनको दोबारा अपने कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया। क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार करके अमितपुरी जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है। तो पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार पे टिका हुआ है। राघवेंद्र दुबे, अमितपुरी जल्दी अपनी बात रखिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा मानना केवल एक लाइन का था कि बहुजन समाज पार्टी से निकले स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीतिक च्वाइस से आए, और जब आए तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो कहा कि वो अभी तक गलत राजनीतिक दल में थे, अब सही जगह पे आए हैं, ये हमारा ऑफिशियल वर्जन था, है और रहेगा। मतलब ये जो इल्जाम आपके ऊपर लग रहे थे सेटिंग के, वो नहीं है। वो भ्रष्ट थे। लोकायुक्त के ऊपर जो है उनसे पूछा जाता था कि लोकायुक्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है। यहाँ के गवर्नर ने उनको बुला के पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। एक बात तय है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी के साथ हो चुके हैं, यानी हाथी की सवारी उन्होंने छोड़ दी, अब कमल का हाथ वो थाम चुके हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस समीकरण से दूसरे दलों को नुकसान होने वाला है, ये बीजेपी सोच रही है, या फिर ये कहा गया कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सही आकलन करते हुए इस समय जो है स्थिति को परखा और ये सोचा कि अब चलिए पुरानी रंजिश से जो भी थी या फिर पुराने स्वभाव में जो भी उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकरण था या पीएम उनके निशाने पर था, तमाम बातों को भूल के शायद यही राजनीतिक तस्वीर उन्होंने